रात के 2 बज रहे हैं। आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हो। इंस्टाग्राम खोलते हो तो देखते हो आपके दोस्त ने नई गाड़ी खरीदी है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हो, देखते हो किसी दोस्त ने फॉरेन वेकेशन प्लान कर लिया है। एक दोस्त है जिसने अपने बिजनेस को इतना ग्रो कर लिया है कि वो लाखों करोड़ों कमा रहा है। और वहाँ पर बैठे बैठे आप अपनी सेम गुजरती हुई ज़िंदगी को ऑब्जर्व करते हो। और इस पॉइंट पर एक मासूमाना ख्याल आपके जहन में जन्म लेता है कि कहीं मैं ज़िंदगी में पीछे तो नहीं रह गया। इफ़ दिस इज़ यू, इवन इफ द सेटिंग इज़ नॉट द सेम, लेकिन आपके जहन में ये ख्याल आया है, वेलकम टू फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो खामोश बीमारी है जो आपकी खुशी, आपकी सेंस ऑफ पर्पस और आपके कॉन्फिडेंस को दीमक की तरह खा जाएगी। ये आपको एहसास कराती है कि आप एक रेस में भाग रहे हो और आप पीछे रह गए हो। लेकिन यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फोमो एक बहुत बड़ा झूठ है। जिस रेस को आप जीतने की कोशिश कर रहे हो, जिस रेस में आप भागने की कोशिश कर रहे हो, वो रेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है। ये जिस चीज़ को आप चेज़ कर रहे हो वो चीज़ ख़त्म कैसे करनी है। आपने कैसे कोशिश करनी है कि आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करो। और आखिरकार दूसरी लेन्स वाली गाड़ियों को देखे बगैर अपनी लेन में गाड़ी चलाना सीख लो। आई हैव अ फ्रेंड नेम्ड एसन टू टेल यू दिस। आई हैव टेकन हिज परमिशन। एसन इज़ अ टेक्स्ट बुक हार्ड वर्किंग गाय। ही इज़ अ वेरी एम्बिशियस पर्सन टू। ही इज़ अ फेलो सीए। और बहुत ही जल्दी उसने पेपर्स क्लियर करके एक कामयाबी की सीढ़ी को अचीव किया। मसला तब होता है जब ये मेहनत और ये रिजल्ट्स कभी भी इनफ नहीं लगते, क्योंकि आप देखते रहते हो अपने से ऊपर वालों को। एंड सेम वाज द केस विद एसन। सीए क्लियर करने के बाद भी वो फर्स्ट अटेंडर्स को देख रहा था। अच्छी जॉब क्रैक करने के बाद भी वो देख रहा था मुझसे बेहतर जॉब्स क्रैक कर रहे हैं लोग। अच्छा पैकेज क्रैक करने के बाद वो देख रहा था मुझसे बेहतर पैकेज लोग ले रहे हैं मेरी एज में। एंड दिस रेस नेवर एंड्स। और इस आग में तेल डलता है जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो और आप देखते हो ऐसे लोग जिन्होंने आपसे कम मेहनत की, जिनको आप अपनी किताबों में नॉन वो हार्ड वर्किंग कैटेगराइज करोगे, आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स एंड सो मैनी मोर। अब एहसन जैसा शख्स जिसे मैं किसी भी तौर पर एक कामयाब शख्स कंसिडर करूंगा, वो मुझे बताता है कि आई थिंक आई एम वेस्टिंग माई लाइफ, आई थिंक आई एम नॉट डूइंग इनफ। दिस इज वेयर ही रेफर टू अ फ्यू पीपल. He referred to the CA guys. He referred influencers, TikTokers who are making millions doing nothing. हर किसी की अपनी अपनी मेहनत है वैसे. I'm not pointing fingers. But this is where I asked him, how do you know that these people are happier than you? मसला ये है कि हम असल ज़िंदगियों को कंपेयर करते नहीं हैं, हम हाइलाइट्स को कंपेयर करते हैं। वो हाइलाइट्स जो एक शख्स हमें अपने सोशल मीडिया पर दिखाता है। अब मसला ये है कि कोई भी सोशल मीडिया पर जाकर अपने फेलियर्स ऐलानिया नहीं बताता, कोई अपने ख़राब दिनों के बारे में पोस्ट नहीं करता। वो ज़िंदगी एक एडिटेड वर्जन होती है तमाम अच्छे खूबसूरत कामयाब मोमेंट्स का, और हम उनको देखकर ख़ुद को उनसे कंपेयर करते हैं। हम पर्दे के पीछे नहीं देखते और हम देख सकते भी नहीं हैं। एक शख्स जिसने अभी नई गाड़ी लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, वी डू नॉट नो उसने वो किस तरह ली है। मे बी इज़ ड्राउनिंग इन डेट। एन एंटरप्रेन्योर जो अपने 6 फिगर का सेल्स दिखाकर आपको इम्प्रेस कर रहा है, वी डोंट नो वो रात को शायद बर्नआउट कर रहा हो। उसकी मेंटल स्टेट क्या हो इस बिजनेस को खड़ी करने के लिए। एंड इफ़ यू स्पेंड योर लाइफ चेजिंग समवन एल्सेस हाईलाइट रील, यू विल नेवर बी हैप्पी। मसला ये है कि हमें बताया गया है कि कामयाबी की एक डेडलाइन है। आपको 25 पे शादी करनी है, 30 पे अमीर होना है और 35 पे आपने मशहूर हो जाना है। दिस इज़ योर डेडलाइन। एंड इफ़ यू डोंट अचीव दीज थिंग्स बाय दिस टाइम, देन यू आर अ फेलियर। पर इस पॉइंट पर एक बहुत मशहूर केस स्टडी है, क्लोनल सैंडर्स. For those of you who don't know about him, he's the founder of KFC. At 65, he hadn't even started. He was bankrupt with no money and nothing. इस शख्स के पास सिर्फ एक रेसिपी थी चिकन बनाने की जो 1000 times रिजेक्ट हुई। अगर इस पॉइंट पर क्लोनल सैंडर्स अपने आप को कंपेयर करके दूसरों से जो उनसे 10 गुना आगे ज़िंदगी में निकल गए हैं, अपनी एज को देखकर अपने इर्द गिर्द सोसाइटल पैरामीटर बना लेते कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि द टाइम हैज़ पास्ट, देयर इज़ नो टाइम फॉर सक्सेस नाउ। 60 के बाद तक सक्सेस अचीव ही नहीं की जा सकती। तो आज हमारे पास KFC ना होता, क्लोनल सैंडर्स जीते ना होते, और हम अभी उनको एक नाकामयाब शख्स कैटेगराइज कर रहे हो। द पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी वॉज कि हर किसी की अपनी टाइमलाइन है।
हो सकता है जो किसी ने 20 में अचीव कर लिया है वो आपने 30 में करना हो, और कोई 30 साल का शख्स आपको देखकर कहेगा कि मेरे पास क्यों नहीं है। हो सकता है उसने वो 40 में अचीव करना हो। आपके हाथ में सिर्फ काम है, सिर्फ मेहनत है और सिर्फ हसल है। मसला ये है कि ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं होता, उनको सिर्फ लगता है कि उन्हें चाहिए। ये रियलाइज़ करने में लोग अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं कि असल खुशी सिर्फ उस ज़िंदगी से प्यार करने में है जो आपके पास मौजूद है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना इज़ दी ओनली हैप्पीनेस। मसला ये नहीं है कि आपको और चाहिए, मसला ये है कि इट्स नेवर इनफ। ये भूख, ये चाहत कभी ख़त्म नहीं होती। तो so let me give you a checklist. Using this checklist, you will tick off everything that I'm telling you, and this will pave your path to eliminating FOMO from your life. Number one, limit the noise. उन तमाम अकाउंट्स को अनफॉलो कर दें जो आपको ऐसा फील कराते हैं। It might seem extreme, but it is important. जब बार बार आप उन अकाउंट्स को देखते हैं, सबकॉन्शियसली एक टाइनी थॉट आपके जहन में जन्म लेती है और वो बढ़ते 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 आपकी कॉन्फिडेंस को खाने लगती है। तो इन अकाउंट्स को अनफॉलो कर दें। नंबर टू, डिफाइन योर ओन सक्सेस। सोसाइटी को डिफाइन ना करने दें कामयाबी क्या है। ना उनके स्टैंडर्ड्स पे आप कभी उतरे हैं, ना कभी उतर पाएंगे। उनकी कामयाबी की डेफिनेशन आपकी कामयाबी के साथ बदलती जाएगी। मैट्रिक में टॉप करना कामयाबी थी एक ज़माने में, कर लिया आपने। नाउ द डेफिनेशन हैज चेंज्ड, यू हैव टॉप इन एफएससी। देन एफएससी में टॉप कर लिया, फिर यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, फिर अच्छी नौकरी क्रैक करनी है, फिर आपको मिलियनेयर बनना है, फिर करोड़पति, फिर अरबपति। दिस डेफिनेशन विल कीप चेंजिंग। डिफाइन योर ओन डेफिनेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि हिपी बन जाओ, सही है, नशे करना कामयाबी नहीं है। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। मोरालिटी की बेसिस पर एक सर्टेन टारगेट सेट करें जो कि रियलिस्टिक हो, जो आपको लगता है कि इज इनफ, जो आपको लगता है कि आपको खुश करता है, उसको सेट करें एंड जस्ट टारगेट दैट। नंबर थ्री, बी ग्रेटफुल फॉर वेट यू आर। जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उन पर ऑब्सेस करना प्लीज़ बंद कर दें। जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें, उसको एंजॉय करना शुरू करें। नंबर फोर, मेक फोकस योर अल्टीमेट गोल। अपनी लाइन और अपना पैथ डिफाइन करें, गैप एनालिसिस करें, आपने ज़िंदगी में करना क्या है, what how will you be successful on that path, and once you have set that path, stick to it no matter what happens. Focus on just your lane. उस पैथ पे अपना सफ़र शुरू करने के बाद आपने इर्द गिर्द नहीं देखना कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन कहाँ पहुँच गया है। अल्हम्दुलिल्लाह एहसन भी अभी ये बात समझता है कि फोमो से बड़ा चोर कोई नहीं है। ये आपका कॉन्फिडेंस चुरा लेता है, आपकी खुशी चुरा लेता है, आपको अपनी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे मोमेंट्स इन्जॉय नहीं करने देता, क्योंकि आप जानते हो कि मुझसे बेहतर कोई ज़िंदगी गुजार रहा है। दिस कंपैरिजन विल ईट यू अप। सो दिस इज़ वेयर आई टेल यू, बड़ा भाई समझ कर मेरी बात सुने। यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट अ फेलियर, you are exactly where you had to be. This could be a start. This could be a continuation of your path. Just don't stop. हम सब की ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स है जो इसका बहुत ज़्यादा शिकार है, उसको ये वीडियो भेजें। आप शायद समझा नहीं पा रहे, मैं समझाता हूँ।